Hello people, today I am going to discuss about coronavirus which started in Wuhan district and right now it's completely widespread all across the world, even in India. So what I'm mainly going to discuss in this video is that what if one gets affected with coronavirus, like what does he undergo inside his body, and I'll try to explain it in the least possible way, like how you generally talk with with normal people and all that normal language I'm going to explain, rather than those scientific words and those biological words. I might use some, but I'll explain to the most easiest way possible. Also, I want to say that I'm no any scientist or I'm not a doctor or something, so whatever I'm saying might not exactly be correct, but in a possible way, like according to me, whatever research I have done, maybe these are the consequences, whatever this stuff happens. Okay, so let's start with one thing. I'll be speaking in English language, which is a combination of हिंदी और इंग्लिश. तो सबसे पहली बात, पहले तो वुहान में शुरू हुआ था ये वायरस. हम लोगों को लगा क्या बिगाड़ लेगा ये हमारा, लेकिन आगे आगे चलते चलते जब हमें पता चला इंडिया में ये वायरस आ चुका है, जब लोगों के दिल कांपने लगे, दिल धड़कने लगे, और जैसे जैसे आज के डेट पर करीब 20 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं कोरोना वायरस के ऊपर. अब लोग हर कोई परेशान हाल में है. ऑफ कोर्स इकॉनमी तो गिर चुकी है, लेकिन एक्चुअली में वायरस है क्या? क्या हमें इससे इतना डरना ज़रूरी है? क्या ये कोई बहुत बड़ी आफत है? आइए जानते हैं. ये तो ओवर रिच हो गया, आइए जानते हैं बोलना नहीं चाहिए था मुझे. ठीक है, चलो शुरू करता हूँ मैं. सबसे पहली बात, चलो मान लो अब आप हैं कोविड फ्री आदमी. अब आप इंटरेक्ट करते हो सामने वाले से जिसको कोरोना वायरस है, उसने मास्क नहीं पहना, वो मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, कुछ नहीं, और आपने उससे हैंडशेक कर लिया. अनफॉर्चुनेटली आप पर कोरोना वायरस आपके हैंड्स पर है अभी. नेक्स्ट थिंग आप क्या करोगे? ये काम करोगे. इससे हो सकता है, देयर आर चांसेस, 70-80% चांसेस कि कोरोना वायरस अंदर चला जाए. अब नेक्स्ट सिचुएशन, अब क्या होता है? मिनिमम 4 डेज, मैक्सिमम 14 डेज. इस टाइम पीरियड में आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे, इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स, जो कि हम सब जानते हैं. अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, खांसी, सर्दी, ये सब, सर दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट एंड ऑल. लेकिन एक्चुअली में बॉडी में होता क्या है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो कोरोना वायरस हमारे लंग्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, लंग्स ख़राब करता है. सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा हमारे लंग्स बता देता हूँ. ये हमारे लंग्स, जिसे हम हिंदी में फेफड़े बोलते हैं सर. ओके, ये है सबसे सिंपल डायग्राम लंग्स का. और यहाँ पर हमारा होता है मुंह. यहाँ से कोरोना अंदर आएगा और लंग्स पर अटैक करेगा. ओके, अब जिसकी हम लोग कहते हैं जिसकी इम्यूनिटी अच्छी वो बच गया, जिसकी इम्यूनिटी सही नहीं है उसे या तो हॉस्पिटल में शरीक होना होगा या उसके केसेस क्रिटिकल होंगे. इसीलिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है? ये चीज़ अंदरूनी, ये एक्चुअली किसी को पता नहीं होता कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, ये किसी को पता नहीं था. लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर्स जिसे कहते हैं हम लोग, वाइटामिन टैबलेट्स एंड ऑल, वो सब तो सब ले ही रहे हैं. और जिसको इफेक्ट हुआ है उसको तो और भी ज़रूरी है, लेना चाहिए उसे, उन लोगों को. तो अब मैं आपको कहूँगा कि सपोज़ अब कोरोना तो अंदर आ चुका है. अच्छा ठीक है, इसको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना है क्या. कोरोना क्या है? सब लोग इतना डर रहे कोरोना से, लेकिन मैं बता दूँ आपको, कोरोना कुछ नहीं, कोरोना निमोनिया फैमिली का एक मेंबर है. ओके, निमोनिया तो हम सब जानते होंगे, और बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में कभी ना कभी निमोनिया के लाइक डिजीज़ ऐसा कुछ हुआ होगा. लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर लोग अगर कोरोना निमोनिया की फैमिली में से है तो हम लोग इसे इतना डर क्यों रहे? हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि निमोनिया के लिए सर्टेन ट्रीटमेंट्स है, लेकिन कोरोना के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है. डर इसी बात का है. और दूसरी बात ये कि निमोनिया जितना जल्दी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई मतलब जितना जल्दी वो, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जिस तरीके से होता है, उससे कई गुना ज़्यादा जल्दी कोरोना होता है. तो इसलिए दिस थिंग मल्टीप्लाइज मोर देन दिस शिट.
इसीलिए हम लोग कोरोना से इतना डर रहे हैं। तो निमोनिया ने एक अपने घर में एक लड़का पैदा किया, उस लड़के को एक काम दिया, वो काम था दुनिया में तबाही मचाओ, उसका नाम था कोरोना। बस ऐसे करके आप लोग समझ जाइए। तो ये है कोरोना। अब अगर आपको सिर्फ बोलेंगे ये नाम बस इतना डेंजरस है, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि वो निमोनिया के फैमिली से है, आधी टेंशन वही कम हो जाएगी। एक्चुअली हो जाना चाहिए। अब दूसरी बात, जब ये कोरोना हमें इन्फेक्ट करता है तो इसके सिम्टम्स आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट लाइक निमोनिया के सिम्टम्स, ये सारे निमोनिया के सिम्टम्स है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अब आपको कोरोना हो चुका है, नाउ यू आर कोविड पॉजिटिव। सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट गो एंड गेट डायग्नोस्ड। हमारे नज़दीकी अस्पतालों में और कुछ क्लिनिक्स में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ जाके आप लोग पता लगा लीजिए कि आपको असल में कोरोना है या नहीं। यहाँ पर आपके आधा डिप्रेशन कम हो जाएगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई उनको कोरोना है लेकिन टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी है, नेगेटिव है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन माइंड में रह जाता कि हाँ शायद मुझे होगा, हाँ शायद, क्योंकि कुछ लोगों को शायद नॉर्मल कोल्ड हुआ होगा या कुछ हुआ होगा क्योंकि बदलते हैं मौसम के हिसाब से, बट नो, दिस गाइस आर लाइक गेटिंग डिप्रेस्ड डे बाय डे। तो सब अब आप फर्स्ट जाकर पता लगा लिए कि आपको कोविड पॉजिटिव है। द नेक्स्ट थिंग, कोई भी बोलेगा, कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ, कोई भी तुम लोग, आप लोगों को पहले बात ये कहेगा कि 14 डेज़ क्वारंटीन में हो जाओ, होम आइसोलेशन में हो जाओ। होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि रोज़ सुबह जाकर तरकारी लाओ, नहीं। होम आइसोलेशन मतलब कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाओ, घर पर बैठो। आपने, अगर आपके फैमिली किसी को सिम्टम्स नहीं है तो आप अलग से रूम ले लो। अगर सब फैमिली में सिम्टम नज़र आ रहा है तो इट्स बेटर कि आप अपने रिश्तेदार जो भी यहाँ हमारे रहते हैं उन लोग सबको कह दो कि भाई 14 डेज़ तक प्लीज़, मिनिमम 14 डेज़ तक हम लोग से कोई मिलने ना आए, हम लोग से कोई वार्तालाप ना करें। तो चलिए अब आपको मान लेते हैं हो गया कोविड, ओके, डरने की बात नहीं है। यहाँ से आपका वॉर शुरू होता है किसके साथ? कोरोना के साथ। अभी जिसने मैंने कहा है कोरोना काफ़ी डेंजरस बच्चा है वो, ठीक है, निमोनिया के फैमिली का डेंजरस बच्चा, उससे बचना है अब हम लोगों को। आ गया अब हमारे बॉडी में, ओके। अब यहाँ बॉडी में आने के बाद उसका काम रहता कि लंग्स पर आ जाना, ओके। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर कोरोना बताने के लिए सब लोग कुछ ऐसा अंडे टाइप बता रहे हैं कोरोना को, ठीक है। उसके स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। तो इंडिया में मोस्टली शायद एल स्ट्रेन पाया जाता है, ओके। सो अब मैं इसी तरह कोरोना को रिप्रेजेंट करूँगा। ये आपका माउथ है, ओके, मान लीजिए, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। यहाँ पे एल 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 कोरोना यहाँ से होते हुए नीचे आएगा और लंग्स में हर तरफ कोरोना ही कोरोना, ओके। ये जब वो लंग्स में एक अच्छी क्वांटिटी में आ जाएगा तब आपको शुरू होगा खांसी, एक्सट्रीम लेवल की खांसी, ड्राई कफ जिसे हम, ओके। नाउ द कोरोना इज़ ऑल ओवर इन योर लंग्स और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी वैक्सीन नहीं है मतलब जितने भी ये पार्टिकल्स है कोरोना के, इन सबको मारना मतलब हमारी बॉडी मारनी पड़ेगी। तो ये एक जंग है हमारी और कोरोना के साथ, हमारी बॉडी और कोरोना के साथ। तो हमारी बॉडी एक कुछ लोगों को बुलाती है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द पुलिसमैन ऑफ अ बॉडी, ओके। ये एंटीबॉडीज़ इनके साथ लड़ेंगे। एक मैदान है, सपोज दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लड वेसल, ओके। यहाँ मैदान है, इधर एक तरफ हमारी फ़ौज होगी, एक तरफ कोरोना की फ़ौज होगी, ओके। इन दोनों के बीच लड़ाई होगी और इस लड़ाई में अगर हम जीत गए 14 अगर हम जीत गए तो 14 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे। आपको उससे पता चल जाएगा कि जंग आप लोग जीत रहे हैं। अगर 14 डेज़ के बाद भी इफ़ थिंग्स गेट एक्सट्रीम, फिर आपको पता चले, जब यू गेट टू नो दैट योर इम्यूनिटी इज़ लो, यू नीड टू हैव अ ट्रीटमेंट, ओके। सो इस लड़ाई के वक्त हमें क्या करना है? ये लोग तो लड़ते रहेंगे हमारे बॉडी में, ओके, एंटीबॉडीज़ और विद दिस एंटीजन्स, दिस गाइस कोरोना पीपल, ओके। इनकी लड़ाई में हम लोग
अपनी तरफ से क्या मदद कर सकते हैं। ओके, जनरली 14 डेज़ में हम लोगों को रिश्तेदार और सब कहते हैं ना कि काढ़ा पियो, गर्म पानी, हॉट वाटर यू गोटा ड्रिंक, और ऐसे कुछ चीज़ें कहते हैं, वाइटामिन्स गोली लो एंड ऑल दिस, इम्यूनिटी बूस्टर्स लो एंड ऑल, वो सब हम लेते हैं ताकि कि ये लोगों की एक मात्रा होती है हमारे बॉडी में, एक वेयर हाउस होता है जहाँ पर सारे एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। ओके, ये चीज़ रिलीज़ करता है सारे एंटीबॉडीज़ को। अगर हम लोग अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे उस 14 डेज़ में स्पेशली, बिकॉज हमें लड़ना है इनसे, ये लोग बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, निमोनिया से भी ज़्यादा तेज़, इसलिए मैंने कहा वो भी एक ख़तरा है। दैट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज these guys multiply a lot, okay, and rapidly. So in order to overcome them, we need to have a bigger army. How will we have bigger army? When this warehouse, the immunity thing will produce more antibodies, then we can defeat the corona. How will they produce more antibodies? Is that the proper adequate amount of food you take in, and whatever the doctor suggests and all, if you have that, and ample of rest. Okay, I don't need to write that. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें रेस्ट लेना चाहिए। ओके, भाग दौड़ ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर, क्योंकि आप ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्टेड है। अगर आप आपकी बॉडी को कहीं और, जैसे कि मसल वर्क में, भाग दौड़ने में, इसमें लगा देंगे, अगर आपकी बॉडी जल्दी टायर्ड हो जाएगी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये लोग ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर हम लोगों पर और ज़्यादा हावी पड़ेंगे। इसलिए रेस्ट लीजिए, नो प्रॉब्लम, जितनी देर लेना है लीजिए, सिर्फ सुबह नाश्ते पर, ओके, दोपहर पर और रात में 3 टाइम खाने के टाइम पे उठिए, बाकी पूरा टाइम रेस्ट लीजिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप रेस्ट लेंगे, बॉडी का कुछ दूसरा काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही काम होगा उस वक्त, वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। क्योंकि बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रही, आप बस बेड पर लेटे हैं। पहली बार लेटना अच्छा है, ओके, सो आप बस बेड पर लेटें, सो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इंक्रीजेस, एंड इफ़ दिस प्रोडक्शन इंक्रीजेज रैपिडली, इससे ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्शन चल रहा है, देन यू विल ओवरकम कोरोना। ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक्चुअली दे डोंट टेक इनफ रेस्ट, बाहर घूमते हैं, जिससे दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों को 14 डेज़, मिनिमम 14 डेज़ घर पे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना, अच्छा खाना पीना। ओके, तो दोस्तों अपने साथ वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिए, स्पेशली वो जो छोटे बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी हम जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि वो लोग काफ़ी वीक होते हैं। तो और स्पेशली गाइस, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स में या ठंडा पानी पीने में और ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा स्टॉप कीजिए, उसे थोड़ा रोकिए। क्योंकि हम लोगों को अगर हम लोग अफेक्टेड है कोरोना से, तो हम लोगों को कोरोना जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को ऐसा बनाना चाहिए जिससे वो लोग भाग जाए, ना कि उसमें बोरिया बिस्तर आके अपना घर बना ले। क्योंकि हम लोग वो नहीं कर सकते, बिकॉज अब अगर आप जो भी उन लोगों को जो अच्छा लगता है, ओके, वो वैसे चीज़ करेंगे, तो ऑफ कोर्स इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ये लोग रैपिडली मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपका केस वर्स होता रहेगा। ओके, तो ये चीज़ ना हो, इस बात का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन 14 डेज़ में स्पेशली, बिकॉज दैट्स अ पीरियड ये लोग, हाँ, क्योंकि जब ये लोगों को जंग चढ़ती है, सो इट्स लाइक 14 डेज़ जंग। ओके, सो उस वक्त आप ज़्यादातर ध्यान रखें कि आप ठंडा पानी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, कुछ चीज़ों के लिए से स्टे अवे, मेक देम ए टैबू फॉर यू। ओके दोस्तों, हम लोग जीत सकते हैं ये जंग, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उस स्पीशीज़ से, हम होमो सेपियंस से जिन्होंने ग्रेट प्लेग को हराया था। ओके, हम उस चीज़ों से बच कर आए हैं, कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विश्वास, ओके, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज when you get problems like this, situations like this in your life, most important thing is that how much you believe on it. Okay, it's like you should not get scared, man, I got corona, मुझे तो कोरोना हुआ है, लगता है क्यों लग रहा है तुम्हें? खुद पर विश्वास नहीं है, खुद पर बिलीफ नहीं है कि भाई कोरोना हो या कोई भी हो,
जंग जीतूंगा, जंग जीतना है हमें। इसलिए आप लोग सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और इस कोरोना से ज़्यादा मत डरिए। जितना ये दिख रहा है, जितना